हेलो दोस्तों, आपका क्या हाल है। दोस्तों, आपको अनकरीब इस्लामी मुल्क में एक ऐसा शहर बसता हुआ नजर आएगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपने लाइन सिटी के चर्चे जरूर सुने होंगे। वहाँ की हुकूमत ने पूरे 37 लाख करोड़ खर्च करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। ये शहर 170 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें कोई रोड नहीं होगा और इसमें कोई गाड़ी नहीं चलेगी। इस शहर को एक बड़ा खास किस्म का डिज़ाइन दिया जा रहा है। ये एक लंबी सीधी लाइन में देखने को मिलेगा। इस शहर की चौड़ाई 200 किलोमीटर होगी और ये आपको लंबी सीधी लाइन में बसता हुआ नजर आएगा। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यहाँ रहने वाले सभी लोगों की ज़िंदगी में और यहाँ तक के माहौल में 90% बेहतरी लाएंगे। अब इस हैरत अंगेज शहर को कंप्लीट भी करना है। साल 2030 से पहले अब ये शहर किसका ख्वाब है, इसको किस इस्लामी मुल्क में कंप्लीट किया जा रहा है और इस अजीबोगरीब और दुनिया में अपनी मिसाल आप शहर के और कई हैरत अंगेज फीचर्स में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, दुनिया का ये इंतहाई अजीबोगरीब शहर बनाया जाएगा सऊदी अरब के अंदर और ये शहर ख्वाब है सऊदी अरब के बादशाह किंग अब्दुल्ला और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान का। दोस्तों, आप तमाम लोग ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि सऊदी अरब का शाही ख़ानदान दौलत रखने में किसी का मुकाबला नहीं करता। इस शाही फैमिली के बारे में ये बात कन्फर्म है कि ये ना तो मिलियंस में खेलती है और ना बिलियंस में, बल्कि इस फैमिली के पास दौलत है ट्रिलियंस में। लोकल पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो ये अमाउंट जाती है 150 खरब पाकिस्तानी रुपीस से भी ज़्यादा। अगर आपको ये दौलत जानने के लिए कोई मिसाल चाहिए तो ज़रा ये समझ ले कि दुनिया के पहले 97 अमीर तरीन लोगों की दौलत इकट्ठी की जाए तो भी वो दौलत सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की दौलत के सामने कुछ भी नहीं। और दुनिया के पहले 97 अमीर तरीन लोगों में कुछ नाम ये हैं: एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स। अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के पास किस कदर पैसा या दौलत है। इस शाही ख़ानदान के पास सारी दौलत आई है तेल की बदौलत। सन 1938 में सऊदी अरब में पहली मरतबा तेल डिस्कवर हुआ और इसके बाद से इस मुल्क के हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसिंग मुल्क है। ये मुल्क रोज़मर्रा की बुनियाद पर 1 करोड़ बैरल तेल निकालता है। ये तेल दुनिया के 185 मुल्कों को फ़रोख्त भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को ज़वाल है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि साल 2052 तक पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के ज़खायर या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे या मिनिमम लेवल पर आ जाएंगे। तो इस वक्त सऊदी अरब जैसे ममालिक को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इन तमाम चीज़ों से अच्छी तरह आगाह है। इन्होंने अभी से ये सऊदी अरब की आमदनी के लिए कुछ दीगर मामलात को तय करना शुरू कर दिया है। वो ऑयल डिपेंडेंस की तरफ अब नहीं जा रहे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि एक वक्त आएगा जब दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इस सोच के पेश नज़र 24 अक्टूबर 2017 को प्रिंस मोहम्मद सलमान ने सऊदी अरब में एक नया शहर तमीर करने का ऐलान किया। Massive size, 170 kilometers. No cars, no roads. जी हाँ, बिल्कुल ये वही शहर है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा शहर जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना, एक ऐसा जादुई शहर जिसके बारे में जानकर लोग हैरान रह गए। इस शहर का नाम न्योम रखा गया। न्यू का मतलब कदीम यूनानी ज़बान में नया होता है और एम से अरबी में मुस्तकबिल बनता है, यानी न्योम का मतलब एक नया मुस्तकबिल। ये शहर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी और बाकी तमाम मायारात में दुबई को भी पीछे छोड़ने वाला है। न्योम नामी ये शहर कैसा होगा और इसको द लाइन सिटी क्यों कहते हैं,
और इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है और ये कब बनकर तैयार होगा और इसमें AI का क्या किरदार है, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा बाकी दुनिया पर, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये शहर सऊदी अरब के इलाके तबूक में एक सहरा के अंदर रेड सी के साथ बनाया जा रहा है। इसको बनाने में 500 अरब डॉलर्स लगेंगे। ये शहर सऊदी अरब की हुकूमत से हट कर काम करेगा, यानी ये अपना टैक्स खुद इकट्ठा करेगा। इसके अपने कानून हो गए, यहाँ तक कि इसकी अदालती निज़ाम भी अपना होगा। लेकिन दोस्तों इस शहर में ऐसा क्या होगा जो आज तक दुनिया के और किसी शहर में नहीं हुआ, अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो न्योम शहर में सिक्योरिटी, होम डिलीवरी और घर की सफाई तक रोबोट काम करेंगे। ये पूरा शहर सोलर पैनल और विंड पावर से चलेगा और यहाँ तक कि उड़ने वाली टैक्सीज यानी फ्लाइंग टैक्सीज चला करेगी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पानी की फराहमी है। दोस्तों यहाँ पानी समंदर से लिया जाएगा और इस शहर में समंदर से पानी लाकर इसको सूरज की मदद से इस पानी को पीने के काबिल बनाया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इस शहर में लोग कैसे रहेंगे। दोस्तों ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि न्योम में तकरीबन 90 लाख लोगों के रहने की जगह है, लेकिन ये लोग बहुत ही डिफरेंट तरह से रहेंगे। यानी न्योम में एक जगह बनाई जा रही है जिसे द लाइन कहते हैं। ये एक लंबी सी लाइन होगी जो 170 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी चौड़ाई इतनी होगी कि लोग 5 मिनट में चलकर दूसरी जगह पर जा सकेंगे। यहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ कोई रोड ही नहीं होगा। ये सिर्फ शीशे का 170 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होगा। इसके 3 हिस्से होंगे। ऊपर वाले हिस्से पर गार्डन्स बने होंगे जहाँ के लोग साइकिलिंग करेंगे। इसके नीचे वाले हिस्से में पूरा शहर आबाद होगा जहाँ बिल्डिंग्स जैसा कि घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉल्स वगैरह बने होंगे और सबसे नीचे वाले हिस्से में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जैसा कि हाइप्रो ट्रेन। दोस्तों यहाँ फ्लाइंग टैक्सीज या हाइप्रो ट्रेन के ज़रिए ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। दरअसल ये एक पूरे शहर जितना हॉल सा होगा जिसके अंदर टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और यहाँ ताज़ा हवा भी मौजूद होगी। द लाइन की सिक्योरिटी टीम में रोबोट भी शामिल होंगे। न्योम का दूसरा हिस्सा ऑक्सीगोन कहलाता है, एक तैरता हुआ शहर। दोस्तों ये न्योम का इंडस्ट्रियल सिटी होगा जहाँ इंडस्ट्रीज मौजूद होगी। ये जगह पानी के अंदर तैर रही होगी। इस इंडस्ट्रियल सिटी में इंसानों के साथ साथ रोबोट्स भी काम करेंगे। यहाँ पोल्यूशन ना होने के बराबर होगी और काम किसी नॉर्मल जगह से कई गुना ज़्यादा स्पीड से हुआ करेगा। ये दुनिया का तैरने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, यानी न्योम हर लिहाज से दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा शहर बन जाएगा। लेकिन इस शहर की खूबसूरती का किस्सा सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये सिटी बनने के बाद सऊदी अरेबिया के नक्शे कुछ ऐसे बदलेंगे कि यहाँ पर अंधेरों में रोशनी करने के लिए नकली चांद भी चमकेगा और मौसम को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस फ्यूचरिस्टिक शहर को बनाने की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि न्योम प्रोजेक्ट की इस सिटी का पहला सेक्शन सन 2025 तक बनेगा। हालांकि इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस सिटी को बनाने का खर्च इतना ज़्यादा है कि इतने में तो एक पूरा मुल्क बसाया जा सकता है। जी हाँ, एक नई सिटी को बनाने का खर्च 500 बिलियन डॉलर्स यानी 37 लाख करोड़ है, जो किसी भी मुल्क के खजाने में छुपा मिलेगा नहीं। तो सऊदी अरब ने 19 जनवरी 2019 में ये अनाउंस किया था कि वो न्योम प्रोजेक्ट के नाम से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू कर रही है, जिसका मकसद पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और साइबर इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मदद से एक इकोनॉमिक जोन बनाना है। इस कंपनी को बनाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि न्योम प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी पर बनाने की प्लानिंग हो रही है। ये प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है कि यूएसए ने भी जुलाई 2020 में ये ऐलान कर दिया था कि द लाइन सिटी के बन जाने के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सऊदी अरेबिया में ही बनाएगा। अब जबकि द लाइन न्योम सिटी इस मुल्क के लीडर मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसकी हैसियत के हिसाब से इसको जगह भी दी गई है जो 26,500 स्क्वायर किलोमीटर है। अकाबा गुल्फ और रेड सी के बीचों बीच इसे बनाया जा रहा है, जिसे ताइरान के बॉर्डर चैनल इसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे।
लेकिन इस ज़मीन की कीमत कितनी होगी इसका अंदाज़ा अभी तक कोई नहीं लगा सका। वैसे हमें ये पता चला है कि न्योम प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के तबूक रीजन में बनेगा, जहां गवर्नमेंट ने पहले से ही न्योम शहर के लिए जगह रोक कर रखी थी। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि न्योम सिटी के कुछ प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, जिसमें न्योम में एयरपोर्ट्स का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इतना खर्चा, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक सिटी बनाने के लिए क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में लाइनर सिटी बना रहे हैं? वेल, ये सब तो आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया की सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेड है, क्योंकि वहीं पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होती है, जिसने सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है कि वो आज दुनिया की 19 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और होगी भी कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ का ऑयल रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। ऐसे ही थोड़ी ना तेल को इस मुल्क की ताकत कहा जाता है, लेकिन इससे इस बात को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक ही चीज़ पर फ्यूचर पे डिपेंडेंट होना बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि अगर कभी ऑयल रिजर्व धोखा दे जाए या ऑयल की प्राइसेस क्रैश हो जाए या फिर ऑयल रिजर्विस ख़त्म हो जाए, तो इस सिचुएशन में इस कंट्री की इकनॉमी बड़ी तेज़ी से चली जाएगी। और इस वजह से अब कंट्री की गवर्नमेंट अपनी इकनॉमी को अलग अलग तरीक़ों से इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत सऊदीया विजन 2030 को बनाया गया है, जिसमें कंट्री अब अपने टूरिज़म, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी है, ताकि इनके लिए नए रास्तों में इकनॉमी का दरवाज़ा खोल सके। और इसी बड़े कंपाइन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न्योम का पार्ट है द लाइन सिटी, जिसको लीडर जनाब खुद ऐसा प्रोजेक्ट बताते हैं जो दुनिया में बढ़ते हुए पॉलिटिशियन और ट्रैफिक एक्सीडेंट को मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि मेन पॉइंट तो ये है कि क्या वाकई इससे सऊदीया अरब में रहने वाले लोगों का फ़ायदा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक शहर में रहना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिख कर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।